आज का पहला जो टॉपिक है दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट समझते हो ना, नाम से ही समझ गए आप, ठीक है। जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, लॉन्ड्री का मतलब ऐसे धोना होता है, ठीक है। लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? धोना। बट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बिल जो है ये ऐसा नहीं है कि इसको पैसे धोने के उस पे है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मनी लॉन्ड्रिंग होती है मतलब जो है पैसा जो टैक्स नहीं पे किया जाता, पैसे को इधर उधर घुमाया जाता है बिना टैक्स, जिससे पैरेलल इकोनॉमी जनरेट की जाती है वगैरह वगैरह, वो सब इसी चीज़ में आता है, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आता है। मतलब इंडिया में आप टैक्स पे ना करो, ठीक है, और उस पैसे को आप जो है इधर उधर भगाते रहो और इंडियन गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बनाते रहो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसको हम बोलते हैं क्या दोस्तों? आपका मनी लॉन्ड्रिंग। कोई बात नहीं मुस्कान, इट्स ओके। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की हम बात कर रहे थे दोस्तों यहां पर। तो ये जीएस पेपर 3 से संबंधित है, चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी एंड मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रिवेंशन। सो जीएस पेपर 3 से ये आपका संबंधित है। यहां से मैंने सवाल भी दिया, बट मैं थोड़ा सा पहले आपको बताना चाहूंगा कि टॉपिक न्यूज में क्यों है, ठीक है। टॉपिक न्यूज में इसलिए है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के पास में ना एक शिकायत गई है, सुप्रीम कोर्ट के पास में एक पिटीशन गई है कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आम केसेस में अगर आप देखोगे, नॉर्मल केसेस में, ठीक है, नॉर्मल चीजों के अंदर में भी सरकार जो है ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का इस्तेमाल कर रही है। बेचारे अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ना, इसके अंदर में कानून बहुत सख्त है। उसकी जिसके व्यक्ति के ऊपर चल रहा है उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे कह रहा है कि बेगुनाह आदमी पर भी ये जो है इस चक्कर में बहुत फंस रहे हैं। नॉर्मल एसेट का केस होता है, नॉर्मल केस होता है दोस्तों, नॉर्मल टैक्स का केस होता है कुछ भी, और सरकार उसके अंदर में भी क्या ठोक रही है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ठोक रही है। और उसकी वजह से दोस्तों आम आदमी को, ठीक है, बहुत मुश्किल हो रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट कह रहा अच्छा सुनवाई करते हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट का तो काम ही यही है ना, भाई देश के अंदर में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, देश के अंदर में रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश्ड है कि नहीं, ये सब काम देखना किसका है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने जांच करनी इसकी शुरू की है कि देखते हैं भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करेगा क्या नहीं, क्या कोई मेजर जजमेंट आएगी, वर्डिक्ट आएगी, वो तो हम बाद में बात करेंगे। बट पहले हम बात करते हैं दोस्तों यहां पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है, इसका जेनेसिस क्या है, क्यों हम इसको लेके आए थे, क्या इसके पीछे उद्देश्य है, ये सारी बातों को अभी चर्चा करेंगे। एंड देन उसके बाद में जो जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट पता क्या कहते हैं, मे भी बहुत हिस्टोरिक जजमेंट आ जाए, है ना, तो उसके ऊपर में अपन क्या करेंगे यहां पर दोस्तों, फिर बाद में चर्चा करेंगे। बट नाउ लेट्स बिगिन विद दिस थिंग, इस चीज को यहीं से शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चे लाइक और शेयर करेंगे। न्यूज क्या है सर? न्यूज़पेपर में द हिंदू के अंदर ये न्यूज आई हुई है, द हिंदू के अंदर है, आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। द हिंदू में सिंपल लिखा हुआ है कि मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास में, और उसमें भी देखो ऐसे नहीं लिखा, बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, अभी भी दिखाऊंगा, ठीक है। उसमें लिखा है मामला सिर्फ इतना बताया कि भाई ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है और इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। अब बच्चा क्या करेगा ना, जो यूपीएससी की तैयारी करता है, स्पेशली जो फ्रेश है, ठीक है, जो नया अभी शुरू किया है, वो सिर्फ इस न्यूज़ को इतनी को पढ़ के चला जाएगा यार, उस वहां से न्यूज़ कभी नहीं आने वाली है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। मामला क्या है दोस्तों? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है, क्यों यहां पर ये मामला ये गया है, इसके महत्व क्या है, क्यों हम लेके आए थे, इसका ओरिजिन क्या है, बेनिफिट और डिसएडवांटेज, ये चीजें यूपीएससी के अंदर काम की है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट, और इसीलिए हम इस पे ध्यान दे रहे हैं। न्यूज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, सिग्निफिकेंस होता है कॉन्सेप्ट का। चलिए दोस्तों, जीएस पेपर 3 चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रिवेंशन। सो यूपीएससी का सवाल मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, दिस इज द यूपीएससी क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है दोस्तों? इन एसोसिएशन विद द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के संबंध में ना कुछ बातें हम बताते हैं, कंसीडर करो और सही जवाब बताओ। पहला कह रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वाज एनेक्टेड इन 2002 एंड इट केम इनटू फोर्स इन द सेम ईयर। 2002 में इसको हमने बनाया था और 2002 में ही हमने इसको लागू कर दिया। द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ओनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफेंस अंडर द पीएमएलए। पकड़ा था ना अभी, किसको पकड़ा था बताओ, ठीक है, अपनी वो श्रीलंकाई एक्ट्रेस, उसको भी ईडी के चक्कर काटने पड़े, दफ्तर के बहुत सारे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो कह रहा है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ना, वही इस मामले में, मान लो पीएमएलए आता है, मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस आता है, तो सिर्फ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ही उस मामले की सुनवाई करता है। पीएलएम में हैज बीन अमेंडेड 3 टाइम, दैट इज इन 2009, 2012 और 2011, ठीक है, कुछ ऐसा होगा, ये बीच में सेम ईयर आ गया, कोई बात नहीं। आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है प्यारे बच्चों, ठीक है। यू जस्ट हैव टू टेल मी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये 2009 है, ये 2000 आपका 11 है, 2012, ठीक है। आपको इसमें क्या बताना है दोस्तों? यू जस्ट हैव टू टेल मी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट
याद रखेंगे, इसमें क्या बताओगे, इनकरेक्ट। हाँ, जैकलीन चाची को पकड़ा था, ठीक है, सही कह रहे हो आप लोग। अच्छा, पीपीटी बराबर मिल रही है ना, पीडीएफ बराबर मिल रही है ना, ठीक है, पीडीएफ बराबर मिल रही है। टेलीग्राम चैनल पे इस महीने की सारी जो पीडीएफ मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, ये भी मैं दे दूंगा। अभी कोई अगर ये वाली बचती है तो ये भी मैं आज आपको क्लास खत्म होने के बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट जो है ना, इज लुकिंग इनटू एलिगेशन ऑफ मेटामॉर्फिज्म ऑफ एन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ brought to sniff out the drug money into a potent weapon to raid the rivals and deny rights। अब ये नहीं आएगी, इसकी हिंदी बनाने में टाइम लग जाएगा भाई। बहुत ही आदमी ऐसा है, बहुत थॉट इंग्लिश है उसकी, मतलब आर पार है, तितर बितर इंग्लिश है एकदम, मतलब कबूतर बना दे जो इंग्लिश का। अगर तुम ऐसे हो तो इसको पढ़ के समझ जाओगे, लेकिन अगर मेरा जैसा आदमी साधारण सा बेचारा कई हो की तो वर्ड के मीनिंग देखेगा वो, ठीक है, फिर कहेगा अच्छा। इसका सिर्फ मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसकी जो बारीकी है, उसकी बारीकी से स्टडी करेगा और देखेगा कि क्यों इस एक्ट को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वास्तव में किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है ना। तो इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट में एक बात गई है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी क्या करेगा, जांच करेगा। पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाज एनेक्टेड इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज ग्लोबल कमिटमेंट। आप कहोगे सर ये नियम लाया है क्यों जब इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो है ना, लोगों के राइट्स को दबाया जा रहा है। राइवल्स मतलब प्रतिद्वंदी जो होते हैं, ठीक है, प्रतिद्वंदी समझते हो आप, जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी है पावर में और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के, उस पर क्या किया जाता है दोस्तों, कह रहा कि वहाँ पर जो है उन पे दबाव डाला जाता है, ठीक है, उनको हड़काया जाता है, धमकाया जाता है, उन पे रेड दिलवाई जाती है ईडी की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब कहोगे सर ये इतनी चीज़ें हो रही तो बनाया क्यों है, ठीक है, क्यों बनाया आपने, मैंने नहीं बनाया भाई, ये पार्लियामेंट ने बनाया था। और पार्लियामेंट ने बनाया इसलिए था, देखो हम जो है एक ग्लोबल कन्वेंशन है, ग्लोबल संधि है जिसको हम बोलते हैं वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन के हम सिग्नेटरी हैं, हमने साइन की हुई है। और वियना कन्वेंशन में हमने कहा हुआ है कि भैया हम जो दुनिया भर के अंदर में जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है उसको रोकने के लिए काम करेंगे, उसके प्रिवेंशन के लिए काम करेंगे, नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे और वो सब चीज़ हम करेंगे। तो उसी के रिस्पॉन्स में हम ये कर रहे हैं, उसी के रिस्पॉन्स में पूरी दुनिया के अंदर में मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करने के लिए, टेरर फंडिंग को टैकल करने के लिए हमने ये किया है दोस्तों। तो पीएमएलए को मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे से निपटने के लिए भारत और वैश्विक प्रतिबद्धता वियना कन्वेंशन के जवाब में अधिनियमित किया गया है। ये भी समझ में आ गया भाई, है ना। ये भी सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, देखेगा कि वास्तव में इसका इस्तेमाल गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी देगा अपनी, देखते हैं क्या आती है। और साथ साथ में आप कहोगे सर क्यों किया, तो इसलिए किया भाई, ठीक है, क्योंकि हम ग्लोबली वियना कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं और जिन्होंने उसको साइन किया हुआ है उनकी प्रतिबद्धता बनती है कि अपने देश में ऐसे कानून बनाएं ताकि वियना कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए, टेरर फाइनेंसिंग को रोका जाए। ओके की रिपोर्ट है, रिपोर्ट ओके करो, फटाफट से वीडियो लाइक शेयर करो। अब आप पूछोगे सर क्या होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, क्या होता है सर जी ये, तो नाम से ही पता चल रहा है। प्रिवेंशन मतलब रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब मनी को लॉन्ड्री होने से, धुलने से, ठीक है। तो सर मनी लॉन्ड्री होने से कैसे रोक सकते हो भाई, पैसे निकाल लो जेब में से, अगर तुम्हारी जेब में पैसे रह जाएंगे मनी लॉन्ड्रिंग हो ही जाएगी, पैसे ही मत छोड़ो किसी के पास तो मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है उसको रोकने के लिए ये सब दोस्तों हम करते हैं। कह रहा है कि पीएमएलए जो है ना, इट वाज एनेक्टेड इन 2002, इसको 2002 में लागू किया गया था और ये 2005 में लागू हुआ था। बना था 2002 में, लेकिन लागू होते होते पार्लियामेंट के अंदर में इसको 2005 आ गया था, ठीक है। इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों, आपका मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ना, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या, मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि काले धन को साफ करना, ठीक है ना। ब्लैक मनी को जब हम व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं ना, ठीक है, जैसे इंडिया में आपने टैक्स भरा नहीं, आप कहोगे सर ब्लैक मनी क्या होती है, काला धन। ब्लैक मनी का मतलब ऐसा नहीं है कि उसका रंग काला होता है, ठीक है। ब्लैक मनी जस्ट कि आपने जिस पे टैक्स पे नहीं किया, मान लो मैं कमा रहा हूँ, ठीक है, मेरी इनकम टैक्स है और मैं इनकम टैक्स ना भरूँ, किसी लूप होल का इस्तेमाल करके सरकार को मैं दिखाऊं कि मैं तो बहुत घाटे में चल रहा हूँ, मैं ब्लैक मनी बना रहा हूँ। ब्लैक मनी मतलब सिंपल है कि जिस मनी पे, जिस पैसे पे सरकार लीगली टैक्स लगता है आपका लेकिन आपने भरा नहीं, वो जो पैसा है दैट इज ब्लैक मनी, ठीक है। तो ऐसे कई लोग क्या करते हैं, ब्लैक मनी बन गया, फिर ब्लैक मनी को वो कहीं इन्वेस्ट करके ना उसको क्या करते हैं, वाइट, बाहर से दूसरे देश से इन्वेस्ट कर लेंगे इंडिया में, ऐसा कुछ, या जो लूप होल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि काला धन किस में कन्वर्ट हो जाए, वाइट में कन्वर्ट हो जाए, इसी को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। काला था, धो दिया उसको, सफेद हो गया, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हो, दैट इज नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो ना उसी के बारे में बात करता है ना। इसलिए धुलाई की बात करता है, वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है, दूध सी सफेदी ला देता है आपके काले धन के अंदर में, ओके।
दिस एक्ट एनेबल्स गवर्नमेंट अथॉरिटी टू कन्फेस्टिगेट प्रॉपर्टी। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपकी प्रॉपर्टी अगर किसी पे मामला चल रहा है ना, इसके तहत उसकी प्रॉपर्टी कन्फेस्टिगेट कर ली जाती है, या जो सरकार को लगे कि ऐसा कोई भी असेट मतलब कोई भी संपत्ति जो इसने काले धन को सफेद करके कमाई है उसको भी जब्त कर लिया जाता है। ठीक है, यह अधिनियम सरकारी अधिकारियों को अवैध स्रोतों से और मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से अर्जित संपत्ति को जब्त करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या कर ली जाएगी? जब्त कर ली जाएगी। और इसका इस्तेमाल इसीलिए कैसे किया जाता है दोस्तों, जो दूसरे राइवल पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं उनके ऊपर में शिकंजा कसने के लिए। ठीक है, ये किया जाता है। PLMA हैज बीन अमेंडेड 3 टाइम्स, 3 बार इसको बदला जा चुका है। यार ये सेम डेट यहां पे भी लिखी हुई है यार, 2009 में 2 बार बदला गया हो, क्या पता। ठीक है, 2009, 2009 और 2012 अंडर द PMLA। मैं चेक कर लूंगा, वैसे इसको हो सकता है ये 2009 में ही 2 बार बदला गया हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब ये कह रहा है कि PMLA के अंदर में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, मतलब साबित करने का, कल से मैंने अभी पढ़ाया था ना, हरियाणा के अंदर में हमने वो उसका एंटी कन्वर्जन एक्ट पास करने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है कि आप उसके अंदर रख दो उसको। अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या है? मान लो किसी व्यक्ति पे चला मामला मनी लॉन्ड्रिंग का, अब उसको साबित करना है कि ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है। ये प्रूफ कौन करेगा, साबित कौन करेगा? तो कह रहा है जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना, वो एक्यूज पे लाई करता है, जिसके ऊपर केस चल रहा है जिसपे मनी लॉन्ड्रिंग का। हु हैज टू प्रूव दैट सस्पेक्ट प्रॉपर्टी और एसेट्स हैव नॉट बीन ऑब्टेन्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ द क्राइम। उसको साबित करना पड़ेगा भैया कि जिस मामले के तहत तुम मेरे पे केस चला रहे हो, तुम कह रहे हो कि ये मनी, जो पैसा मैंने कमाया है, ये मैंने मनी लॉन्ड्रिंग करके कमाया, गलत तरीकों से कमाया, तो ऐसा कुछ नहीं है। और साबित करना उसी का होता है। ठीक है, उसको बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किस पे लाई करता है दोस्तों? एक्यूज पे लाई करता है। ठीक है, बम बोले अथॉरिटी दैट्स कैन इन्वेस्टिगेट अंडर द PMLA। अब आप कहोगे सर कौन सी प्राधिकरण है जो इसके तहत में जांच कर सकती है? तो ये कह रहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ना, सिर्फ वही जांच करती है। ईडी इन मामलों की क्या करती है? जांच करती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन मामलों की जांच करती है। इसके अलावा क्या कह रहा है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, फिन इंडिया, FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, ये जो है एक नेशनल एजेंसी है दैट रिसीव, प्रोसेस, एनालिसिस एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जांच कौन करेगा? जांच करेगा ईडी। ठीक है, कौन करेगा जांच? ईडी। लेकिन मामले को पकड़ेगा कौन? भाई देखना पड़ेगा ना भाई कौन कर रहा है, सस्पेक्ट, निगरानी भी रखनी पड़ती है ना। तो सस्पेक्ट करने के लिए, उसको पहचानने के लिए कि कौन मामला ऐसे, कौन आदमी ऐसे कांड कर रहा है, तो उसके लिए क्या होगा दोस्तों? आपका FIU इंडिया, यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। मतलब ये इंटेलिजेंस गैदर करती है, ये अंदाजा लगाती है कि अच्छा तू चटका रहा है बेटा, गलत पैसे कमा रहा है, टैक्स नहीं भर रहा, और फिर तो उसको वाइट में कर रहा है। तो ये जो शक किस पे करना है, किसको खोपचे में लेना है, तो वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तो जाके उस पर खोपचा कस देगा कि आजा बेटा, चेक करा कितना पैसा है, कहाँ से आया, कैसा नहीं है। ठीक है, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम वो है। लेकिन उसको टिप किसने दी, बताया किसने है दोस्तों? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। ये मामला जो है उसके ऊपर कड़ी निगाहें बनाए रखता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? जैसे मैंने बताया दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग बहुत सिंपल सी बात है। आपने पैसा कमा लिया 2 नंबर का, मतलब टैक्स ना भरा उस पर, और फिर तुम उसको, उसी 2 नंबर के पैसे को आप 1 नंबर का पैसा बना रहे हो, वाइट बना रहे हो, ब्लैक को वाइट बना रहे हो, है ना। तो कैसे बनाओगे? बहुत सारे तरीके हैं सर ब्लैक को वाइट बनाने के, बहुत सारे तरीके हैं। बता दो सर, जब कभी बनाऊंगा तो बताऊंगा, भी मैंने बनाया नहीं है। ठीक है, लेकिन सारे वो जो तरीके होते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मनी लॉन्ड्रिंग। और उसी को रोकना इस कानून का कर्तव्य है। अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जनरेटेड बाय क्रिमिनल एक्टिविटी सच एज ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिस्ट फंडिंग। सपोज करो किसी ने ड्रग्स बेचा है ना, अभी दिल्ली में इधर बहुत हैं। ठीक है, आप जाओगे ना ऐसे मुनीर का इधर, ठीक है, बसंत कुंज, छतरपुर, आपको कई सारे ऐसे ड्रग पैडलर मिलेंगे। ठीक है, वो चुपचाप से कान में बता देंगे पुड़िया 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 ले लो पुड़िया। अब तुमने पुड़िया ले ली, अब तुमने टैक्स थोड़ी ना भर दिया उस पर, उस बंदे ने आपको ड्रग बेच दिया कि वो टैक्स भरेगा सरकार के लिए, भाई मैं वहाँ पे गली में टैक्स में ड्रग्स बेच रहा था। ड्रग्स इलीगल है ना, तो कई बार क्या होता है, कुछ इलीगल चीज़ों को बेच के लोग पैसा कमाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, ऐसी इलीगल चीज़ों पर टैक्स भी नहीं भरेंगे वो। तो वो सब चीज़ें जो होते हैं, वो सब पैसा किस में आता है दोस्तों? काला धन है, ब्लैक मनी होता है दोस्तों। ठीक है, जितने भी इलिजिटिमेट सोर्स हैं, आपने उनसे पैसा कमाया, गलत धंधों से पैसा कमाया आपने। ठीक है, आपसे पाकिस्तान से आपसे फंडिंग आई है टेरर की, और फिर आप उसी फंडिंग को क्या कर रहे हो? व्हाइट में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, कि अब व्हाइट में कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, CA बताएंगे आपको, चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है ना।
क्रिमिनल एक्टिविटी लाइक इलीगल आर्म सेल, स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, रिंग्स, इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? ये स्टॉक मार्केट की टर्म है, ठीक है। मान लो कंपनी कल कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करना चाह रही है जिससे उसके शेयर का प्राइस बढ़ सकता है या धड़ाम से गिर सकता है, और कोई अंदर का आदमी बाहर जाके लीक कर दे, मामले को टिप दे दे, उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, है ना। उसमें देखा होगा ना वो बुल, द बिग बुल वाली पिक्चर में, ब्राइबरी, कंप्यूटर फ्रॉड स्कीम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आती है। बताओ ईमानदारी से बताओ कौन कौन सी में शामिल है? आप में से कौन कौन सी में शामिल है, या भविष्य में जिसने टारगेट रख रखा है इसमें मैं शामिल होना चाहता हूं? ईमानदारी से बताओ। नहीं, बढ़ाते नहीं हैं। रचिता अग्रवाल, इससे प्राइस गिर भी सकता है, ठीक है। मान लो कंपनी कुछ ऐसा अनाउंस करने जा रही हो, ठीक है, जिससे अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जब जियो लेके आया ना वो फ्री में सिम विम बांटी उसने, तो बहुत तगड़ा चल गया था, ठीक है, बहुत। उसके बाद में मान लो अगले दिन जियो अनाउंस करे कि हम अपने प्राइस जो है दुगने दाम पे बेचेंगे, एयरटेल से दुगने, तो ऑब्वियस ही बात है ना, जियो के प्राइस गिर जाएंगे। अब कोई अंदर का आदमी है वो कहे भाई कल जियो ऐसा प्लान बनाने वाली है, मतलब बता जियो प्लान ऐसा लॉन्च करेगी जिससे प्राइस महंगे हो जाएंगे, तो कंपनी को नुकसान होगा, कंपनी के शेयर नीचे डाउन आएंगे। अब किसी अंदर के वाले ने बाहर बता दी, तो वो क्या करेगा? पहले आज ही शेयर बेच देगा, उसको तो फायदा हो गया ना। इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। चलिए, अरे चल ले भाई, मैं बताना चाहूंगा मेरा ये फिर से काम करना बंद कर दिया है, हाँ फिर से काम करना शुरू कर दिया है इसने। इट क्रिएट इंसेंटिव्स फॉर मनी लॉन्ड्रिंग टू लेजिटिमाइट्स। मैंने बताया यार ये सब वही प्रोसेस है, मतलब काले धन को आप मतलब वाइट कर रहे हो, और इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो वही बात है, बस यहाँ पे अलग अलग शब्दों में लिखी हुई है, आप पढ़ेंगे एक बार इसको। अब आप कहोगे सर ठीक है, रिलेटेड सर्च में बताओ कुछ। रिलेटेड सर्च में बताता हूँ दोस्तों, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पढ़ लेना, ठीक है। इसको पढ़ोगे ना रिसेंट में तो जैकलीन चाची का केस भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। मैं बड़ा शॉक्ड हुआ था यार वो देख के ना, ठीक है, मैं बड़ा शॉक हुआ था वो देख के। आप में से कितने लोग शॉक हुए थे बताओ? अमान मलिक कह रहे हैं कि मैं बहुत शॉक में हुआ था सर, मेरे को बड़ा धक्का लगा था एकदम से जब मैंने ऐसा देखा। कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा, ठीक है। तो आपको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर किसी को मसालेदार न्यूज़ देखनी हो तो मैंने बताया जैकलीन चाची वाली न्यूज़ भी देख लेना यहीं से, ठीक है। उसके अलावा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, ये होती क्या है, कैसे काम करती है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, या किस डिपार्टमेंट के अंदर में इसका ऑपरेशनल कंट्रोल आता है, ये आपको बताना है, ठीक है। गाइज यार वीडियो लाइक और शेयर भी कर दो यार, 1000 लाइक का टारगेट, और आज लेके जाऊंगा, नहीं तो बैठ जाऊंगा यहीं पे, मैं वीडियो बंद नहीं करूंगा, बता रहा हूं मैं तुम्हें। चलिए, प्रीलिम स्पेसिफिक में आपसे सर क्या पूछ सकता है? देखो नॉर्मल आपसे पूछ सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, मैंने आपको बता दिया, काला धन कमाओ और फिर उसको वाइट करने का कोशिश करो। वाइट कैसे करोगे सर? बताया तो मैंने अभी आपको, वाइट कैसे करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं सर, ठीक है। अबाउट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आपसे पूछा सकता है, कब आया था? 2002 में आया था, 2005 में लागू हुआ था, है ना, 3 बार संशोधन कर चुके हैं, ये सब पूछा जा सकता है। जैसे मैंने सवाल पूछा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको रोकना, टेरर फाइनेंसिंग को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, ठीक है, इनको रोकना, यही काम है इसका। इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी कौन होती है दोस्तों? इसके अंदर बता दिए मैंने, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और उसके बारे में आप पढ़ ही लोगे ऑलरेडी, जैकलीन चाची का केस पढ़ोगे तब, ठीक है। तो ऑलरेडी वो सब आप कर ही लोगे, ठीक है। तेजू, हमें तो कोई लेना देना नहीं है बॉलीवुड से, गुड। आजकल पुष्पा में ध्यान चला गया ना, पुष्पा झुकेगा नहीं, उसका पार्ट 2 आ रहा है। टॉलीवुड में इंटरेस्ट है अभी आपका? नहीं यार, ऐसी ना बहुत अच्छी अच्छी मूवी है। तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ, अभी जब मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, तो मैं पड़ा और कुछ था नहीं देखने के लिए, तो मैं ऐसे ही देख रहा था, कई सारी अच्छी पिक्चर है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर है। जैसे जय भीम है, बहुत बढ़िया पिक्चर है। जय भीम की वाला जो हीरो है ना, उसी की एक पिक्चर है उड़ान, अमेजोन के ऊपर है, बहुत ज़बरदस्त पिक्चर, आप देखना यार, ठीक है। यू विल लाइक इट, मतलब तुम्हें मज़ा आ जाएगा, अल्टीमेट मज़ा आ जाएगा, ठीक है। उड़ान देखना, ठीक है, एकदम। तो ये देखना भी बनता है, ऐसा नहीं है कि यार मतलब फिर किताबों की दुनिया में घुस जाओ। मैं हमेशा बोलता हूँ यार, कंफर्ट में ईजी, ठीक है, ईजी करो, बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया रहो, बढ़िया खाओ, बढ़िया नहाओ धो, बढ़िया इंजॉय करो, और फिर बढ़िया पढ़ो, सब काम बढ़िया करो। अगर तुम इंजॉय नहीं कर रहे ना,
अगर तुम खेल कूद नहीं रहे हो, अगर तुम बाहर नहीं मिल रहे, अगर तुम पिक्चर नहीं देख रहे, तो तुम पढ़ने में भी अच्छे नहीं हो, मैं बता देता हूं तुम्हें, सच बता रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। बस तुम देख लेते हो टॉपर की 15 से 20 घंटे पढ़ना है, 15 से 20 घंटे स्टार्टिंग में पढ़ोगे, दिमाग फट जाएगा तुम्हारा। 15 से 20 घंटे पता है कब, वो पेपर के टाइम पे, वो तुम ऑटोमेटिक पढ़ लोगे, वो ऑटोमेटिक होता है यार उस टाइम पे, ठीक है। वो उसको गिन के बता देते हैं तुम्हें 15 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो। मैं कह रहा हूं नया बच्चा अभी शुरू कर रहा है, 5 से 6 घंटे अगर पढ़ रहा है तो जस्टिफाइड है भाई, वो सही बता रहा हूं मैं। वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। बच्चा पहले ही पढ़ने ले लेता है, भाई 12 घंटे सर जी, 15 घंटे कैसे पढ़ूंगा। नॉर्मली यही होता है, तैयारी करने की बात जब आती है तो स्टार्टिंग में 15-20 घंटे वो टॉपर की बात सुन के डर जाते हैं। तो या तो आप उन चीज़ों से फैंटेसाइज हो जाते हो, 15 घंटे पढ़ेंगे, होना जाना कुछ नहीं है, वो बेकार की बातें हैं, बर्बादी है वो। और कभी भी मैं तो ये मानता हूँ अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ, ठीक है। टॉपर की स्ट्रैटेजी टॉपर के काम आई है, तुम्हारे काम नहीं आएगी, अपने लिए खुद बनाओ। और कब तक दूसरों की उधारी का तरीका मांग के चलाते रहोगे ना, खुद करो यार, खुद करो। देखो दोस्तों एक बात मैं बताऊं, जब मैं पढ़ाने आया था ना तो मेरे को बहुत रिजेक्शन मिले थे, ठीक है, ऑफलाइन में। और पता है किस वजह से, कि बस मैं बुढ़ा नहीं हूँ, मतलब 50 साल से ज़्यादा का नहीं हूँ, तो मतलब था भाई वो एक स्टीरियोटाइप की, भाई नहीं हो सकता, यंग आदमी कैसे पढ़ा लेगा। लेकिन जब मैं आया था, मैं जस्ट 25 साल का था, 24 साल का था जब मैं पढ़ा रहा था। आपके यहाँ तो मैं जुड़ा हूँ 2019 में, ऑनलाइन में 2019 में आया हूँ, नहीं ऑनलाइन में 2018 या 17 में ही था, बट मैंने काम बहुत ज़्यादा नहीं किया था। और मैंने कोशिश की है मैं उस चीज़ को, उस नोशन को बदलूँ कि पढ़ाई बोरिंग है। नहीं भाई, पढ़ाई बोरिंग नहीं है भाई, पढ़ाई कतई बोरिंग नहीं है। अब ये जो पढ़ाया मैंने बोरिंग है क्या? अब मैंने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पढ़ाया, मैंने बताया कि भैया आप काला धन कमाते हो, उसको क्या करते हो, व्हाइट में कन्वर्ट करते हो, मनी लॉन्ड्रिंग, सिंपल सी बात है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच करती है उसको रोकने के लिए। अब रोकना हमारा धर्म कर्तव्य क्यों है भाई? क्योंकि हमने वियना कन्वेंशन साइन कर रखी है ना, तो अब हमें इसको रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कानून बनाना पड़ेगा, सब देशों को बनाना पड़ेगा। हमने कानून बना दिया 2002 में, 2005 में लागू हुआ। सर 3 साल क्यों लगे? पार्लियामेंट में बैठे थे, सबका ब्लैक मनी था, उनको पता था हम ही फंस जाएंगे इसमें, 3 साल लगे इसको बनाने में, ठीक है। अब इसको लागू कर दिया, लेकिन आजकल इसका गलत इस्तेमाल होता है। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रेड मार देता है राइवल पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर में। कई बार क्या होता है, जो क्योंकि इसमें प्रोविजन बड़े सख्त हैं, आपकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्टिकेट कर लिया जाएगा, है ना, जब्त कर लेंगे आपकी प्रॉपर्टी को। मामला चल रहा है, मैटर चल रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। जैसे जैकलिन चाची की होगी थी, ठीक है। अब उसमें क्या है, ड्यूरिंग द कोर्ट आपकी बहुत, मतलब अगर मान लो सही भी है मैटर, तो हम फंस जाते हैं। अब ये मैंने बताया है, ठीक है। अब इसमें बताओ कौन सी आफत आ गई यार, कौन सा पार्ट टूट गया, है ना? सही है, बताया कि नहीं बताया, बताओ। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट में बातचीत होगी अब, ठीक है, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। तो गाइस ये आपको ध्यान रखना है, समझ में आ रही बात? हाँ, स्ट्रॉन्ग गर्ल को देखो अभी तक पता है कब मैंने स्टार्ट किया था। गुड सर, मूवी देखती हूँ तो फिर मम्मी गुस्सा करती है। रिसेंटली मैंने मंगल पांडे देख रही थी तो मम्मी गुस्सा हो आपकी मम्मी को ये बातें सुनाओ मेरी, ठीक है, सुनाओ। आपकी मम्मी को 1 बार 2 बार मेरी क्लास दिखाओ, ठीक है, तब फिर नहीं करेंगे गुस्सा। चलिए, प्रीलिम स्पेसिफिक हो गया। अब ये आपको ध्यान रखना है, मैं समझाऊंगा आंटी को। अब ये था, बताओ क्या हो गया, बताओ। पहला तो गलत हो गया स्टेटमेंट, पहली भी गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, और पहली ही गलत है इस केस में, ठीक है। और हमें इनकरेक्ट बताना, पीएम द एनफोर्समेंट डायरेक्टर इज द ओनली रिस्पांसिबल ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफेंसेस अंडर द पीएमएल इज बीन अमेंडेड 3 टाइम्स इन दिस। तो इसमें यार, इसमें क्या लिया है इसने, 1 और 2 गलत है, ठीक है, 1 और 2 गलत है। इन्वेस्टिगेशन नहीं यार, इसमें ए आएगा, ये ज़्यादा एक्स्ट्रा है। ए इज़ द करेक्ट आंसर, सिर्फ पहला गलत है। वैसे एक बात बताऊं, इसकी जांच जो है और भी अथॉरिटी कर सकती है, बट इस एक्ट के तहत में इसको है, बट हम ए ही करेंगे इसका, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों मेंस स्पेसिफिक, मेंस के ऊपर। मेंस में सवाल कैसा बनेगा सर? मेंस का सवाल करते हैं, आंसर राइटिंग करेंगे। आंसर राइटिंग करो भाई। डिस्कस द प्रोविजन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मैंने बहुत आसान सी बात की है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब ये जो मैंने अभी पढ़ाया है ना, इसी को करना है। 150 वर्ड्स में लिखना है, 150 वर्ड में। अब सुनो मेरी बात, जो अभी पीछे स्लाइड देख के आए हो ना तुम, बस उसी को लिखना है यार, बढ़िया से। पहला क्या करना है, प्रोविजन, इसमें क्या प्रावधान है। तो क्या प्रावधान है बताओ? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हमने कब लॉन्च किया, इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस, भाई मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। प्रावधान क्या है? प्रावधान वही है कि आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, कन्फेस्टिकेट कर ली जाएगी, यही प्रावधान है, ठीक है। और इसमें इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस। आप सोच लो, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकेगा, टेरर फाइनेंसिंग रुकेगी, क्राइम कम हो जाएंगे, ये सारी बातें हैं, ठीक है। ड्रग पैडलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सब कम। तो ये नॉर्मल सा सवाल है यार, मुझे नहीं लगता इसको किसी को बताने की भी जरूरत है। करना क्या, जैसे ही मैं पीपीटी दे दूं आपको, ये पीडीएफ मिल जाएगी, इसको लो, सवाल को लो, पीडीएफ रखो और खुद उसमें से देख के लिखो। देख के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है,
मैं नहीं कह रहा कि आंसर राइटिंग आपको भाई अपने आप से करनी है, ध्यान मुक्त हो जाना है आपको, ठीक है, हिमालय पे जाना है, बैठना है, पहले वहाँ बैठ के लिखना नहीं, देख के लिखो बढ़िया से, कोई टेंशन नहीं है। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।